अब मैं बुलाना चाहूंगी अवनीश कुमार को, जो जवाहर नवोदय विद्यालय विक्रम पटना के पूर्ववर्ती छात्र रहे हैं और 2005 में जिन्होंने वहां से 10th पास किया और उसके बाद से IIT ISM धनबाद से माइनिंग ब्रांच में उन्होंने बीटेक कंप्लीट किया, MBA किया और प्रेजेंटली टाटा स्टील से जुड़े हुए हैं सीनियर मैनेजर सेल्स के रूप में और धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने काफी काम किया है और उसके साथ ही साथ वो नवोदय विद्यालय से जुड़े हुए हैं बच्चों से और नवोदय विद्यालय के बच्चों को हमेशा ही करियर काउंसलिंग उन्होंने किया है। लगभग मोर देन 30 JNVs में वो करियर काउंसलिंग का काम करते रहे हैं और एक नया प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया है नवोदय मिशन के रूप में, जिसमें वो खास करके ट्राइबल एरिया के बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए वो खास करके अपना योगदान दे रहे हैं और साथ ही साथ समर वेकेशन हो या फिर इन जनरल नवोदय के बच्चों के लिए खास करके वो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं और बच्चों को टाइम टू टाइम वो गाइड करते रहते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी अवनीश कुमार को कि वो आए, अपने नवोदय का, जब वो नवोदय में थे उस समय का वो एक्सपीरियंस शेयर करें और प्रेजेंटली जब वो डिफरेंट नवोदयाज में जाते होते हैं पूरे पटना रीजन के, तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है और वो क्या करते रहे और क्या उनका एक्सपेक्टेशन है नवोदय विद्यालय समिति से, उसको अपने विचार को वो साझा करें। अवनीश। धन्यवाद मैडम। तो मेरी आवाज आ रही है? यस, वेरी क्लियर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सर। सो धन्यवाद मैडम, धन्यवाद सर। सो सारे जितने भी हमारे बड़े भाई और छोटी बहन अभी सुचिता ने बताया और सब लोगों ने काफी अच्छे तरीके से जो भी नवोदय में उनका एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि नवोदय के बारे में बोलना ही अपने आप में एक अलग ही ऊर्जा देता है। तो मैं इस अपने वक्तव्य को थोड़ा सा फॉर्मल रखूंगा, तो बहुत दिनों बाद इस तरह के नवोदय प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका मिला है। अफकोर्स मैं बहुत सारे नवोदय एलुमनी मीटिंग में आयोजित करता रहा हूँ, बोलता रहा हूँ और जब भी मौका मिलता है तो आसपास के नवोदय विजिट करता रहा हूँ। सबसे पहले मैं गुरु मंत्र से इस अपने वक्तव्य को शुरू करना चाहूंगा। तो गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि अफकोर्स गुरु जो मिले हैं नवोदय से ही मिले, नवोदय से ही हम लोगों ने अलग सी सफलता की सीढ़ी चढ़ी है और नवोदय से ही हमने जीना सीखा है। बहुत सारे हम लोग जैसे परिवार के लोग जो जिस परिवार से निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, नवोदय में जाने के बाद ही एक जीने का मजा मिलता है और उसके बाद निकलने के बाद सही में जीना सीखते हैं। सो इस वैश्विक महामारी के संकटकालीन समय में जबकि पूरी दुनिया ठहर सी गई है, इस अप्रत्यक्ष समागम को आयोजित करने हेतु मैं अवनीश कुमार, जवाहर नवोदय विद्यालय विक्रम पटना का पूर्ववर्ती छात्र, सारे आयोजकों का आभार व्यक्त। इस मुश्किल परिस्थिति में जैसा कि सब सारे सीनियर भाइयों ने बताया कि अपने अपने घरों में बैठकर एक दूसरे के समक्ष अपना विचार रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक शुरुआत है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम इसमें जरूर सफल होंगे और इससे एक नए उम्मीद की तरफ एक नई उम्मीद की किरण जलाएंगे। अपने वक्तव्य को शुरू करते हुए मैं सर्वप्रथम अपने सारे नवोदय विद्यालय के सम्माननीय अधिकारी गणों का, सारे प्राचार्य जनों का, शिक्षकों का, सहपाठियों, अनुजों, अग्रजों का और विशेषकर कर्मचारी जनों के प्रति अपना सादर प्रणाम और आदर व्यक्त करता हूं। और जो भी मुझे नवोदय से अपनापन और लगाव मिला है, चाहे तो जब मैं नवोदय में था तो, और 2005 में जब मैं नवोदय से पास आउट हुआ तो पिछले 15 सालों में जहां पर भी मैं गया, जिस नवोदय में भी गया, तो जो भी लगाव और अपनापन मिला है उसके लिए सबका मैं सादर आभार व्यक्त करता हूं। इस तथ्य से कोई भी वाकिफ नहीं है कि जो नवोदय है एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कितना मायने रखता है। यह ऐसी ज्योति प्रदान करता है जिसके रोशनी से जितने भी गरीब परिवार और प्रतिकूल पृष्ठभूमि के लोग हैं, अब मेधावी छात्र छात्राएं हैं, अपनी महत्वाकांक्षा और दुनिया को संजोते आए। भले ही इस नवोदय के बाहर वाले लोगों के लिए दंत कथाएं जैसे लगेगी कि किस बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन देवनीश व्यास जैसे लोग
और भी बहुत सारे लोग इस चीजों को, इस रहस्यों को काफी चरितार्थ करते हैं और मैंने ऐसे बहुत सारे उदाहरण को अपनी आंखों से देखा। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं भी इसी का एक जीता जागता उदाहरण हूँ और कि जिसके परिवार के एक निर्णय ने कि मुझे नवोदय में भेजना है, उस एक निर्णय ने हमारे परिवार को, मेरे जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। क्योंकि अभी जैसा मैंने बताया कि नवोदय ही एक ऐसा नाम है जहां से हम लोग जीना शुरू करते हैं। मेरे जैसे तमाम छात्र छात्राएं जो कि नवोदय से पढ़कर बाहर निकले हैं और अपने पसंद के मुकाम की ऊंचाइयों को छू चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी उसमें संघर्षरत हैं और अपनी पूरी निष्ठा के साथ लगे हुए हैं। नवोदय से निकले हुए जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उनके भीतर नवोदय में जो संस्कार मिलता है, वहाँ जो माहौल मिलता है, उनके मन में जो परिवार के प्रति अटूट रिश्ता है, उसके कारण नवोदय का जो बंधन है निकलने के बाद भी एक तरह से रच बस जाता है। आप वहां से निकलने के बाद भी उससे छूट नहीं पाते और यही कारण है कि जब भी मौका मिलता है, चाहे तो आप कैरियर काउंसलिंग करने के बहाने, चाहे तो एलुमनी में शरीक होने के बहाने, जहां भी मौका मिलता है हम लोग हंसी खुशी एक दूसरे के निकट जाने का प्रयास करते हैं। जहां तक मैम ने बताया, मैंने अपने जब मैं कॉलेज में था, जब IIT धनबाद से मैं पढ़ाई कर रहा था, उस समय मुझे लगा कि मैं तो यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन नवोदय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक डायरेक्शन नहीं मिलता है। मुझे खुद ही जब मैं 12th पास किया तब मुझे पता चला कि चलो इंजीनियरिंग जैसी और इंजीनियरिंग में IIT जैसी कुछ चीज होती है। इसी सब के बहाने मैंने अपने स्तर से लगभग बिहार, झारखंड और कुछ वेस्ट बंगाल के 30 से 35 नवोदय में मैंने कैरियर काउंसलिंग की। समय समय पर जब भी मौका मिलता था तो मैं अध्यापन कार्य के लिए चला जाता था, क्योंकि पता नहीं, जैसे ही मैं नवोदय के कार्य में लगता हूँ तो एक अलग ही ऊर्जा जैसी होती, एक अलग सी ऊर्जा मिलती। और मैं अपने नवोदय विद्यालय विक्रम पटना के लिए बहुत सारे एलुमनी मीट करवा चुका हूँ। श्री कृष्णा मेमोरियल हॉल में जो पटना रीजन का एलुमनी मीट हुआ था, वो मैंने बहुत सारे अपने अग्रजों और अनुजों के साथ मिलकर उसको आयोजित किया था, जिसमें रामाचंद्र सर भी आए थे, जो भी इस मीटिंग में उपस्थित हैं। और भी बहुत सारे झारखंड रांची नवोदय में मोदी सर के नेतृत्व में मैंने झारखंड स्टेट लेवल का एलुमनी मीट कराया था। क्योंकि ऐसा नहीं कि इसका एक मेरा कोई निश्चित उद्देश्य था कि ये सारे मीटिंग कराकर क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन पता नहीं, जब भी उस तरह की मीटिंग होती थी और सारे पुराने लोग मिलते थे और एक दूसरे के चेहरे पर जब हंसी खिलती थी तो उसके देखने का अलग ही एक आनंद आता। ऐसे मेरे अनुसार से इस आयोजनों का एक मुख्य उद्देश्य केवल इतना ही है कि जो भी नवोदय के पूर्ववर्ती छात्र अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण नवोदय विद्यालय और अपने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए जो भी मूल्यवादी सिद्धांत हो, शिक्षा हो, अनुभव हो और कर्तव्य परायणता हो जो हासिल किया है, उनके जिम्मेदारियों के तहत समाज और राष्ट्र में एक अलग सा योगदान दे सकते। तभी मेरे शिक्षा पाने का, हम लोग के शिक्षा पाने का नवोदय से औचित्य पूरी तरह से सार्थक होगा और ऐसा कह सकते हैं कि इस जैसा जरिया कहीं देखने को नहीं मिल सकता। जो भी मेरा कुछ दिनों का एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है, अलग अलग स्कूलों में विजिट करने का, नवोदय में पढ़ने का, उसके तहत मैं कुछ सुझाव, ऐसे बहुत सारे सुझाव तो हमारे सारे अग्रजों ने, चाहे तो सुब्रत भैया हो, चाहे तो राजेश भैया हो, समीर भैया हो, सारे लोगों ने दिया है। बट मैं कुछ जो भी मेरा कह सकते हैं अनुभव है, उसके हिसाब से मैं कुछ सुझाव रखना चाहूंगा। तो जैसा कमिश्नर सर ने भी बोला डाटाबेस की बात, सो डाटाबेस कलेक्ट करने तो होता आया है कि हर एक एलुमनी मीट में, जब भी स्कूल में एलुमनी मीट होता है तो डाटाबेस कलेक्ट होता है, रजिस्टर में एंट्री होती है, अभी गूगल फॉर्म सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन अभी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में एक ऐसा सेंट्रल रिपोजिटरी और एक इस तरह से सिलसिलेवार तरीके से डाटा एकत्रित किया जाना चाहिए कि ताकि वो लंबे समय तक रहे और अच्छे तरीके से रहे। तो इससे मेरा सजेशन है कि हर एक नवोदय के पास, अभी हर एक नवोदय विद्यालय के पास अपना वेबसाइट है, कुछ NVS का भी अपना वेबसाइट है। तो हर एक जो भी फॉर्मेट में नवोदय विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं का डाटा संकलित करना है, उस नवोदय विद्यालय के वेबसाइट पर ही उस फॉर्मेट को दे दिया जाए, एक अलग सा सेक्शन बनाकर, ताकि कोई भी नवोदय का पूर्ववर्ती छात्र उस स्कूल, अपने स्कूल के साइट पर विजिट करके अपना जो भी डिटेल्स है
को वहां पर अंकित कर सके और वो आसानी से नवोदय विद्यालय के पास वो रिपोजिटरी बन जाए और जब भी जरूरत पड़े तो उसको अपने तरीके से वो उपयोग कर सकते हैं। जरूरत के मामले में अगर बोले कि कल के दिन में मान लेते हैं कि नवोदय को मेडिकल कैंप कराना है, तो मेडिकल कैंप कराने के लिए जो भी नवोदय के एलुमनी जो मेडिकल से रिलेटेड हैं उनके डिटेल्स चाहिए, तो फिल्टर करके नवोदय विद्यालय उसकी कौन कौन से लोग हमारे स्कूल से पढ़कर या आसपास के लोग मेडिकल के फील्ड में हैं ताकि उनको कनेक्ट किया जा सके। सेम एज कैरियर काउंसलिंग के लिए किया जा सकता है। तो इस तरह का डाटा का यूज किया जा सकता है और आज के समय में तो मोबाइल एप्लीकेशन का युग है, तो क्यों नहीं नवोदय विद्यालय समिति के थ्रू एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया जाए जिसमें सारे एलुमनी अपना अपना डाटा उसमें जमा कर सके और आसानी से कहीं पर भी जो भी एलुमनी है वो अपने डिटेल्स को दे दे और नवोदय विद्यालय समिति के पास वो संकलित रहे और जब भी जरूरत हो उसका यूज किया जा सकता है। इस डाटा का यूज जो भी नवोदय के भाई बहन जो हमारे से पिछड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग तो आगे बढ़ चुके हैं, अपने अपने मुकाम हासिल कर चुके हैं, लेकिन जैसा सब लोगों ने बताया नवोदय का सक्सेस रेट जितना होना चाहिए, जैसा होना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरा ऐसा अनुभव है उतना ज्यादा नहीं। तो जो भी हमारे भाई बंधु पीछे छूट गए हैं इस डाटा के आधार पर उनके लिए कुछ किया जा सकता है। तो एक मेरा ये पहला सुझाव था। दूसरा सुझाव है, अभी के समय में वोकेशनल कोर्स और स्किल बेस्ड एजुकेशन का समय है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब भी आत्मनिर्भरता की बात कर चुके हैं। तो नवोदय विद्यालय संगठन समिति अपने पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं के सहयोग से, क्योंकि हमारे पूर्ववर्ती छात्र छात्राएं अलग अलग फील्ड में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तो उनके सहयोग से बहुत सारे स्किल बेस्ड एजुकेशन को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। चाहे तो कोडिंग की बात हो, चाहे तो मोबाइल रिपेयरिंग की बात हो, अलग अलग तरीके की स्किल बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट किया जा सकता है और जिसमें हम जैसे जो नवोदय एलुमनी इसमें बढ़ चढ़ कर हम लोग नवोदय विद्यालय समिति को, नवोदय विद्यालय को उसमें काम कर सकते। मेरा एक तीसरा सुझाव है, आइडियल कंसेप्ट ऑफ नवोदय, आइडियल स्कूल सिस्टम ऑफ नवोदय। सो जो भी लोग दक्षिणा के बारे में जानते होंगे तो इसको जरूर सत्य बताएंगे कि उसने आईआईटी और मेडिकल के फील्ड में कि अगर एक प्रॉपर वातावरण किसी एक पार्टिकुलर फील्ड के बच्चों को जो एक पार्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं, एक पार्टिकुलर फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अगर उसके लिए एक प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप किया जाए, एक प्रॉपर वातावरण डेवलप किया जाए, तो रिजल्ट का परसेंटेज अपने आप बढ़ जाता है। तो अगर नवोदय विद्यालय समिति के अंदर जो भी अभी पूरे इंडिया में 600 से ऊपर स्कूल हैं, तो हर एक रीजन में कुछ कुछ फील्ड के लिए एक दो आइडियल स्कूल का कंसेप्ट लाया जाए, जहां पर कि 10th के बाद जब बच्चे कैरियर बनाते हैं, उसके बाद 10th के बाद जो भी बच्चे सिमिलर तरीके का एम रखते हैं, सिमिलर इंटरेस्ट रखते हैं और उनके अंदर पोटेंशियल भी है, ऐसा नहीं केवल इंटरेस्ट रखते हैं, पोटेंशियल भी है, उस तरह के बच्चे को उस आइडियल सिस्टम में ले जाकर तैयारी करवाए। तो चाहे तो आईआईटी के लिए करवा सकते हैं, मेडिकल के लिए करवा सकते हैं, क्लैट के लिए करवा सकते हैं, निफ्ट के लिए करवा सकते हैं, बहुत सारे वोकेशनल कोर्स के लिए करवा सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि मेरे हिसाब से सक्सेस परसेंटेज अपने आप सुधर जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि दक्षिणा का कर्नाटक नवोदय में चल रहा है और 98% 99% सक्सेस रेट है, जो भी बच्चे वहां जाते हैं आईआईटी में सफल हो जाते हैं। सिस्टम तो ही है, बस वो अपने कुछ फैकल्टी प्रोवाइड करते हैं। तो अभी के समय में नवोदय से निकले हुए बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो कि कोचिंग फील्ड में, टीचिंग फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। उनसे सहयोग लेकर, स्टडी मटेरियल का सहयोग लेकर एक आइडियल कंसेप्ट का शुरुआत किया जा सकता है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हर एक रीजन में एक एक स्कूल हर एक कैरियर से रिलेटेड हम चुन सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे उस पर कॉन्फिडेंस आता है आगे बढ़ सकते हैं। तो एक मेरा सुझाव था। उसके बाद मेरा अगला सुझाव है, अभी पिछले कुछ दिनों से नवोदय के अंदर नकारात्मक वातावरण के कारण अभी बहुत सुनने को मिलता है कि नवोदय के अंदर डिप्रेशन, बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड की भी घटनाएं आई हैं। नकारात्मकता का एक वातावरण कह सकते हैं कि सारे स्कूलों में नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर ये सुनने को आया है। हम जैसे एलुमनी जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं और जो लोग इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जैसा कमिश्नर सर ने भी बोला कि मोटिवेशनल लेक्चर सीरीज शुरू कर सकते हैं, हम लोग वेबिनार कर सकते हैं।
समीर भैया ने बोला कि इस बारे में कुछ सोचा जा सकता है, तो जरूर इस बारे में हमारे समिति को भी, विद्यालय को भी और हम जैसे पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे इस वातावरण को नवोदय जैसे उर्वरक भूमि से कैसे दूर किया जा सकता है कि ताकि बच्चे डिरेल ना हो। कि समीर भैया ने बताया और सुब्रत भैया ने बताया कि एलुमनी जो नवोदय के अंदर जो छात्र छात्राएं आते हैं उनके अंदर प्रोडक्टिविटी इतनी होती है कि अगर आप उसमें कुछ अच्छे अनाज नहीं डालेंगे तो फिर घास भूसा हो जाएगा, ठीक है, और वो घास भूसे इतने बड़े बड़े हो जाएंगे कि उसको हटाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों नहीं तो उसको इस तरीके से सिंचित किया जाए ताकि उसका समाज और जो राष्ट्र है और नवोदय और हम लोग उसको अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव बना सकें। तो एक सुझाव है अभी के वातावरण के रेस्पेक्ट में, एक मेरा सुझाव है स्पेशली फॉर द एलुमनी और समिति के लिए भी कि अभी मेरा नवोदय का नेटवर्क कितना बड़ा हो गया, 6 लाख एलुमनी निकल चुके हैं। अगर हम काउंटिंग करें तो पूरे इंडिया में अलग अलग पदों पर, चाहे तो पीएससी हो, चाहे तो आईएएस आईपीएस हो, डॉक्टर हो, कॉलेजेज हो, फॉरेन हो, सब जगह पर लोग अवेलेबल हैं। सो कैन बी स्टार्ट अ नवोदय केयर सेंटर कि जहां पर हर एक इंपॉर्टेंट जगह पर जहां पर कि लोग ये कर सकते हैं कि 12th के बाद, जब 10th के बाद या 12th के बाद बच्चे निकलते हैं तो जहां पर अपना कैरियर बनाने जाते हैं तो उस कुछ शहरों में हम लोग एक नवोदय केयर सेंटर का स्थापना कर सकते हैं। जैसे बिहार के लिए पटना हो गया, रांची, झारखंड के लिए रांची हो गया, दिल्ली हो गया। फिर 12th से निकलने के बाद वहां जाते हैं ताकि वहां पर जाने के बाद बच्चों को भटकना ना पड़े, एक सही जगह मिले, एक सही डायरेक्शन मिले। तो एक हेल्प डेस्क नंबर हो सकता है, एक नवोदय केयर सेंटर फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है। अगर जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा समिति से कि अगर अभी के पॉसिबल में जब मेरा नवोदय एलुमनी काफी स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो समिति में एक इस तरह का ऑफिस दिया जाए जहां पर कि कुछ एलुमनी उसको कोऑर्डिनेट कर पाए और हमारे जो नवोदय से निकलने वाले जो भविष्य है उनके भविष्य के लिए कुछ अच्छा सा काम कर सके। उसके बाद बात आती है नवोदय से जो भी प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टाफ जो रिटायर हो रहे हैं, ऐसे ये मंच अब कितना सही है मैं तो ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन चूंकि मेरा अनुभव है और मुझे लगता है कि एक क्लोज फैमिली है, परिवार है, मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं होगी। कभी पिछले कुछ दिनों में जो भी से पेंशन वगैरह का जो इशू आया है तो हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो नवोदय से निकलने के बाद जो टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, इवन प्रिंसिपल हैं, पेंशन के अभाव में नवोदय से निकलने के बाद अगर उनको एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं मिलता, अगर एक फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं मिलता है तो उनकी जिंदगी काफी कठिनाइयों से भरी होती है। अभी हमारे नवोदय के पूर्ववर्ती छात्र छात्राएं काफी अच्छे अच्छे पदों पर हैं, बहुत सारे पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़ गए हैं, एमएलए हैं, एमपी तो नहीं है बट 2-3 एमएलए हैं, एमपी भी बन चुकी हैं उड़ीसा नवोदय की एक सिस्टर। सो आईएएस आईपीएस हैं। तो क्या इस तरह जरूरत है कि जो भी नवोदय में के शिक्षकों ने, कर्मचारी गणों ने हमको एक कह सकते हैं कि बेढ़ा पत्थर को गढ़कर एक मूर्ति बनाया है, उनके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? अब अफकोर्स डिसीजन तो सरकार को लेना है, लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक पॉसिबल हो इस पर एक अपनी आवाज रखनी चाहिए सरकार के लिए, ताकि जो भी हमारे नवोदय के शिक्षक हैं, प्राचार्य हैं, स्टाफ है, जब वो नवोदय से रिटायर हो रहे हैं तो उनको कभी भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की का इशू ना हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की इशू ना हो। ऐसे तो हम नवोदय के पूर्ववर्ती छात्र छात्राएं हैं ही, जब भी जरूरत पड़े तो हम लोग हमेशा खड़े हैं अपने प्राचार्यों के लिए। अंत में मैं यही कहूंगा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन नवोदय का इतना बड़ा पूर्ववर्ती छात्राओं का संख्या अभी तक संगठित नहीं हो पाया। बहुत छोटे छोटे प्रयास हुए हैं, बहुत कह सकते हैं कि सोशल मीडिया ग्रुप हो, चाहे तो एनजीओ, बहुत सारे बने, लेकिन पता नहीं क्यों, अब उसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन पिछले कुछ समय में बहुत सारे संगठनों ने संगठित करने के बजाय विखंडित करने का ज्यादा कह सकते हैं कि कोशिश तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन विखंडित करने में सहयोग किया।
मैं नवोदय विद्यालय समिति के अभिभावकों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप अपने मार्गदर्शन में एक ऐसा सुसंगठित नवोदय विद्यालय छात्रों का संगठन तैयार कराएं, विद्यालय स्तर पर हो, चाहे तो संभागीय स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, ताकि वो संगठन कल के दिन में अपना एक पूरे देश के लिए, समाज के लिए एक आवाज बन सके, और तभी हम इस नवोदय के लिए जो एक अद्भुत परिवार और अनोखी परंपरा है उसको कायम रखने में हम सफल हो पाएंगे। और जो भी नवोदय से मिला हुआ ज्ञान है उसको हम उसमें अपना कुछ बाहर का अनुभव मिलाकर इस समाज के लिए और इस देश के लिए कर पाएंगे। तो मेरा एक बहुत ही अच्छा अनुरोध है कि सांगठनिक तौर पर संगठन बनाने के लिए समिति और संभागीय स्तर के अधिकारी इस पर ध्यान दें, ताकि एक नवोदय एक संगठन, एक विद्यालय एक संगठन, मतलब इतने सारे संगठन नहीं होने चाहिए कि बच्चे और जो भी नवोदय के निकलने वाले छात्र हैं वो कंफ्यूज हैं कि कहाँ पर जाना है, किसके साथ जुड़ना है, नहीं जुड़ना। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं कि जहां पर नवोदय की विचारधारा को आगे रखकर बहुत सारे लोग ठगी के शिकार हुए हैं, बहुत सारे लोग यू कैन से कि उस तरह से नवोदय की जो विचारधारा होनी चाहिए वो पूरी की पूरी विचारधारा नहीं। अगर समिति अपने निर्देशन में, अपने डायरेक्शन में इस पर काम करे तो हम जैसे नवोदय के पूर्ववर्ती छात्र छात्राएं और जो भी नवोदय से निकलने वाले भविष्य हैं इस पूरे समाज और पूरे देश के लिए कुछ कर पाएंगे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस तरह के आयोजन से, गुरुजनों के आशीर्वाद से हम सभी उम्मीद करते हैं कि बड़ी मजबूती से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्यों की तरफ अग्रसर होंगे। ऐसे कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बट मैं अभी यहीं पर अवनीश कुमार अपने शब्दों को विराम देता हूँ। एक बार पुनः सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय नमो।